वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज से स्टार्ट हुई है नवरात्रि। तो पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब मैं पूजा करने वाली हूँ, तो चलिए आपको दिखाते हैं मेरे ब्लॉग में कि मैं कैसे अपनी पूजा की स्थापना करती हूँ। चलिए दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन हो रही है, उसको जाकर फॉलो कर लीजिए और जो भी आपको पोस्ट अच्छी लगती है उनको लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये है माता रानी का कैलेंडर जो कि मैंने लगा लिया है, जिससे थोड़ी सी माता रानी के मंदिर की शोभा बढ़ जाएगी। और यहाँ मैंने मंदिर को पहले से ही साफ़ कर लिया है। और यहाँ देखिए मैंने हवन कुंड और कलश के आसपास फूल की पत्तियाँ बिछा दी हैं। और पहले तो आप लोग मेरी वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और ये देखिए ये हैं अशोक के पत्ते जो कि मैं कलश में रख रही हूँ। पूरे 9 दिन ये ऐसे ही रखे रहेंगे। और कलश में मैंने पहले से ही पानी भर दिया है। और अब मैं इसमें रख रही हूँ गुलाब का फूल। और अब मैं इसको ढक देती हूँ और नारियल पे मैं लाल कपड़ा बांध दूँगी। उसके बाद मैं इस कलश पे रखूँगी। तो इससे पहले मैं कलावा को कलश के चारों तरफ बांध देती हूँ। और ये है नारियल, तो मैंने इसको भी तैयार कर लिया है लाल कपड़े में और कलावा भी इस पे भी लपेट दिया है। अब मैं इसको रखूँगी कलश पर। और कलश पर मैंने पहले ही स्वास्तिक यानी कि सतिया का निशान बना दिया था। तो चलिए पहले हवन कुंड पे भी कलावा बांध देते हैं। तो चलिए ये भी बन गया है। और यहाँ देखिए ये है हवन की सामग्री यानी कि धूप बोलते हैं इसको। इसमें मैंने घी डालकर थोड़ा मिला लिया है जिससे अच्छे से जल जाएगी। तो यहाँ चलिए पूजा की तैयारी हो चुकी है। अब पूजा भी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिया जला दिया है और मेरी थाली पूरी तरह रेडी है। सारा सामान है मेरी थाली में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं भगवान को फूल अर्पित कर देती हूँ। सबके चरणों में फूल मैंने रख दिए हैं। और अब मैं ये सबको तिलक लगा देती हूँ, माता रानी को और भी जितने सारे भगवान हैं यहाँ पर सबको मैं तिलक कर देती हूँ। और अब लास्ट में मैं पार्वती माँ को सिंदूर लगाकर अपने भी लगा लेती हूँ उनसे लेकर। तो चलिए अब हवन शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने पहले ही कपूर रख दिया था, तो इसको जला लेते हैं। और मुझे कंडा नहीं मिला था, कंडा भी लगाया जाता है इसमें। तो चलिए मैं आम की लकड़ियों से ही काम चला लेती हूँ। इसमें मैं कपूर के बाद रख देती हूँ आम की लकड़ियाँ। और ऊपर से मैंने डाल दिया है घी जिससे अच्छे से जल जाएंगी। वैसे भी वो सूखी हुई थी तो अच्छे से जल ही गई थी। और अब चलिए लौंग का जोड़ा भी चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ आज मेरे पति जो कि है कहीं निकल गए थे काम से, तो उनके बदले की पूजा मैं ही कर देती हूँ। वैसे हम दोनों साथ में ही करते हैं। तो ये मैंने सामग्री भी डाल दी है, घी भी डाल दिया है ऊपर से, तो ये अच्छे से जल जाएगी। और अब सबको लगा देंगे भोग। इससे पहले मैं माता रानी का जो श्रृंगार है, सुहाग का सामान है, ये भी माता रानी को भेंट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया है। और अब ये मैं धूप बत्ती लगा देती हूँ और फिर करते हैं आरती। तो यहाँ पर मेरी आरती हो चुकी है और अब मैं पढ़ रही हूँ दुर्गा चालीसा। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये पूजा करने की विधि बता रही हूँ आपको इस वीडियो में, बस मैं ये बता रही हूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ, मैं अपना तरीका दिखा रही हूँ आपको।
तो मेरा दुर्गा चालीसा जो कि है पूरा हो गया है और अब मैं थोड़ी सी प्रे कर लेती हूँ और अब मैं माता रानी के चरण स्पर्श कर लेती हूँ सारे भगवान के और थोड़ा माथा भी टेक लेती हूँ। और चलिए बच्चों को प्रसाद बांट देते हैं। और आपने देखा होगा मैंने श्रृंगार का सामान जो है ऐसे ही रख दिया था। ये है मेरी थोड़ी सी झलक। तो यह मैं सोचा कि इसको निकाल कर चढ़ा देती हूँ। ये है क्रीम, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी मैंने लगा दी और ये है चूड़ियाँ, काजल, बिछिया भी हैं और यह शीशा मैंने दिखा दिया है माता रानी को। और यह है छोटी सी आती है तो तो ये था मेरा आज का ब्लॉग नवरात्रि का। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।